आगे बजट को लेकर पटना के लोगों को क्या कुछ कहना है, वो क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, आइए उनकी राय सुनते हैं। बिहार सरकार आज बजट पेश करने वाली है और इस बार का बजट जो है उसका आकार पिछले बार से 10% ज्यादा होने की उम्मीद है। और इस बजट में क्या क्या लोगों की उम्मीदें हैं, लोग जो हैं वो क्या सोचते हैं। देखिए, यहाँ पे सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में तमाम लोग निकले हैं और चाय भी हाथ में दिख रही है। तो आज बजट पेश होना है और बजट का आकार भी ज्यादा है। क्या उम्मीदें करते हैं कि इस बजट में कौन कौन सी आशाएं पूरी हो सकती हैं? बिहार सरकार से तो अभी क्या आशा पूरी होगी। जो भी है इनका कुछ जो है सो केंद्रांश भी घट रहा है, अपना कोई मनी जनरेट करने का इनके पास स्कोप नहीं है। कुछ कर बढ़ाएंगे और कुछ अगर बढ़ाएं, कुछ शिक्षा चिकित्सा की कुछ व्यवस्था अगर बढ़ाएं तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन और तो कुछ उम्मीद नहीं है। कर बढ़ेगा और पैसे का उपयोग कम, दुरुपयोग ज़्यादा हो रहा है। हवाई जहाज खरीद रहे हैं और जनगणना करा रहे हैं जाती है, इसी में पैसा लगा रहे हैं, काम के लिए पैसा थोड़ा। सरकारी नौकरी का तो उन्होंने वादा किया था कि जैसी सरकार बदलेगी पहला जो हम शपथ लेंगे उसी में 10 लाख नौकरी का घोषणा करेंगे। लेकिन क्या करेंगे, वो भी आखिर कर क्या सकते हैं। 10 लाख नौकरी का रिक्वायरमेंट है कहाँ बिहार में। जो पहले से पद है उसी को फिर दोबारा उसको ज्वाइन करा के उसका गणना आप कर रहे हैं। को तो उम्मीद सरकार से ही कर रहे हैं कि भगवान उनको सुबुद्धि दें कि हमारी चाय चलते रहे। महंगाई बढ़ा दें तो चाय वो छूट जाएगा। उनका चाय जो है वो चलते रहना चाहिए। और क्या लगता है कि आप क्या चाहते हैं कि इस बजट में क्या हो? बजट में हम चाहते हैं कि सरकार से उम्मीद करते हैं कि जो माइग्रेट कर रहा है, अभी सदियों से माइग्रेट बिहार का मजदूर, बिहार का स्टूडेंट बाहर जा रहा है, नौकरी के लिए जा रहा है, कुछ ऐसा प्रावधान करें कि माइग्रेशन रुके। इसके लिए अलग से बजट में व्यवस्था सरकार करे। भाई किसान परिवार से हम तो सरकार से तो यही चाहेंगे कि किसान के खाद बीज पर सब्सिडी मिले पूरा। इतना महंगाई हो गया है जो कहना मुश्किल, और क्या कहें। और हम जाते हैं स्वास्थ्य और सुरक्षा पर ध्यान देना होगा उनको। सड़क तो ठीक है, शिक्षा तो पूरा बदतर हो गई है, लेकिन स्वास्थ्य और सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए, उस पर बजट देना चाहिए। देखो, तो ये तमाम पटना वासी जो है उनकी उम्मीद भी है और सलाह भी है कि इस बार अगर बजट पेश हो रहा है, नौकरियों की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा की बात हो या फिर किसान की बात हो, उनकी बातों को सरकार जरूर समझे। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और आज के बजट को लेकर दरभंगा के लोगों की क्या राय है? मिथिला से हो रहे पलायन को रोकने के लिए सरकार को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए, ये कहना है मिथिला वासियों का। और इस बार बजट में खेल, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार पर सरकार का विशेष ध्यान होना चाहिए। आज बिहार का बजट पास होने वाली है और इससे व्यवसायियों, बिहार के व्यवसायियों को काफी उम्मीदें हैं। हम लोगों ने तो देखा है पिछला बजट, जैसे खेल विश्वविद्यालय खोलना था, लेकिन अब तक नहीं खुला है। पिछले बजट के 2 बजट से चल रहा है। तो हम लोग तो चाहेंगे कि पहले बजट लोक कल्याणकारी हो। बहुत सारे टैक्स, थोड़ा सा रिबेट है, जैसे डीजल पेट्रोल पर जो सेस वगैरह लगाया हुआ है या यहाँ गैस वगैरह में जो लगाया है उसमें कमी करे बिहार सरकार। और जितने भी पुरानी योजनाएं जो बजट में ली गई थी पिछले बार, उसको पहले पूरा करे, तब भी बजट का महत्व बनता है। और लोगों को सरकार से बड़ी आशा है कि बजट में विभिन्न इलाकों का जो स्किल डेवलपमेंट वगैरह है उस सब में भी फंड वगैरह दे ज़्यादा, जिससे लोग रोजगार को प्राप्त कर सकें, मार्केट में मंदी की स्थिति न आए। इस तरह का बजट होना चाहिए। देखिए, आज से कुछ साल पहले जब बजट निकलता था तो लगता था कि हम लोगों के लिए कुछ है, लेकिन कुछ समय से ऐसा लगने लगा है कि बजट में खास करके हम लोगों के लिए, मिथिला रीजन के लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। जब देश लेवल का बजट आता है तो भी हमारे बिहार के लिए कुछ नहीं रहता है। जब बिहार लेवल का बजट आता है तो हमारे मिथिला रीजन के लिए कुछ नहीं रहता। हम लोग क्या चाहेंगे? हम लोग चाहेंगे कि हम लोगों को अच्छी शिक्षा मिले, बुनियादी शिक्षा मिले, स्वास्थ्य सुविधा मिले, जिसका घोर अभाव है। यहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज अच्छा नहीं है यहाँ पर, जहाँ पर लोग जाकर अपना स्वास्थ्य सुविधा का चेकअप करवा सके। हमें मजबूरी में प्राइवेट हॉस्पिटल का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं इस बजट से हमें उम्मीद है गवर्नमेंट से कि हमारे मिथिला रीजन के लिए भी कुछ किया जाए, स्वास्थ्य सुविधा के लिए कुछ किया जाए, शिक्षा व्यवस्था के लिए कुछ किया जाए, जैसा कि खेलकूद के लिए बोला गया, खेलकूद के लिए कुछ किया जाए। हमारे पास कुछ भी साधन नहीं है।
और आज बजट को लेकर गृहिणी, कारोबारी, शिक्षक और किसानों को काफी उम्मीदें हैं। लोगों का मानना है कि बजट कल्याणकारी हो और जो लोगों के हित में हो। सुनिए नेवादा में लोगों की क्या राय है। बिहार का बजट पास होने वाली है और इससे बिहार के व्यवसायियों को काफ़ी उम्मीदें हैं और छोटे व्यवसायियों के लिए सरल नीति बने जिससे वो मार्केट में और सस्टेन कर सके और जो भी नीतियां आए सरकार का वो छोटे व्यवसायियों को पुशअप करे। जो पोस्ट कोविड के टाइम से ही काफ़ी लोग ये मार खा चुके हैं बिजनेस में। गृहिणी जो होती है, जो पूरे परिवार को एक अच्छा पोषण देके आगे बढ़ा सकते हैं, तो उसके लिए चाहिए कि हम लोग को कम बजट में सामान उपलब्ध हो, जिससे कि हम कम बजट में भी अपना पूरा न्यूट्रिशन परिवार को दे सकते हैं। इसके लिए तो पहले गैस का भी एक है कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जिससे कि हम लोगों को चाहिए कि कम बजट में गैस उपलब्ध हो और खाद्य पदार्थ का भी जो है रेट वो थोड़ा सा कम हो। देखिए, बिहार है एक पिछड़ा राज्य है, ठीक है। यहाँ पे एक विकल्प है शिक्षा में बिहार सरकार के द्वारा एक नई नीति बनाकर, ठीक है, लोगों को एक नया स्किल दिया जाए, यहाँ के एकेडमिक को सुधारा जाए, कॉलेज हो गया, स्कूल हो गया, यूनिवर्सिटी खोलकर या फिर टेक्निकल क्लासेस करवाकर बच्चों को छात्रों में एक स्किल उत्पन्न किया जाए। हम लोग तो चाहते हैं मार्केट के हिसाब से सरकार के अच्छी मिलना चाहिए रेट, या समय समय पर बिया खाद मिलना चाहिए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम तो दयानंद कुमार हुआ।